मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अब मित्र संप्राप्ति नामक दूसरा तंत्र आरंभ होता है, जिसका यह पहला श्लोक है। बुद्धिमान, बहुश्रुत और प्राज्ञ पुरुष बिना साधन के होते हुए भी कौवे, चूहे, हिरन और कछुए की तरह अपना काम झटपट सिद्ध कर डालते हैं। इस बारे में ऐसा सुनने में आता है कि दक्षिण जनपद में महिला रोप्य नाम का एक नगर है। उससे थोड़ी दूर पर अनेक तरह के पक्षी जिसका फल खाते थे, अनेक तरह के कीड़े जिसके खोखलों में रहते थे और जिसकी छाया में पाथिकों के समूह विश्राम पाते थे। ऐसा एक बहुत ऊंचा बरगद का पेड़ था, अथवा यह ठीक ही कहा है कि जिसकी छाया में जानवर सोते हैं, जिसकी डालियों पर पक्षियों के झुंड विश्राम लेते हैं, कीड़ों से जिनका कोटर छाया हुआ है, जिसकी डालियों के ऊपर बंदर आराम करते हैं, तथा जिसके फूलों का रस और भौरे बेखटक पीते हैं। ऐसा अपने सब अंगों से बहुत से जीवों के समूहों को सुख देने वाला उत्तम वृक्ष सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय है। दूसरे वृक्ष तो वृक्ष पर भार स्वरूप हैं। उस पेड़ पर लघु पतनक नाम का एक कौवा रहता था। एक समय चारा चुगने के लिए जब वह शहर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि हाथ में जाल लिए हुए काला कलूटा, फटे पैर और खड़े बालों वाला यम के सेवक की शक्ल वाला एक आदमी सामने खड़ा है। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह दुरात्मा मेरे बसेरे बरगद की तरफ आ रहा है, इसीलिए आज उस पर रहने वाले पक्षियों का विनाश होगा, या क्या होगा यह मैं नहीं जानता। इस तरह विचार करके बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर उसने सब पक्षियों से कहा, अरे यह दुरात्मा बहेलिया जाल और चावल लेकर आ रहा है। उसका तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। वह जाल फैलाकर चावल छीटेगा, तुम सब उन चावलों के दानों को हलाहल विष मानना। वह यह कह ही रहा था कि बहेलिये ने जड़ के नीचे आकर जाल फैलाकर सिंधुवाड़ के फूलों जैसे सफ़ेद चावल जमीन पर छीट दिए और कुछ दूर जाकर छिपकर खड़ा हो गया। वहाँ जो पक्षी रहते थे वे भी लघु पतनक की बात से आगाह होकर उन चावलों के दानों को हलाहल मानते हुए छिपकर बैठ गए। इसके बाद चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने 1000 साथियों के साथ जीवन निर्वाह के लिए उड़ते हुए चावल के दानों को दूर से देखते हुए लघु पतनक के मना करने पर भी जीव के लालच से उसे खाने के लिए टूट पड़ा और साथियों के साथ जाल में फंस गया। अथवा ठीक ही कहा है, पानी में रहने वाली बेवकूफ़ मछलियों की तरह जीव के लालच में फंसकर अज्ञानियों का अचिंतित नाश होता है। अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से ही यह होता है, उसका इसमें कोई दोष नहीं। कहा भी यह पर स्त्री के हरण का दोष क्या रावण नहीं जानता था? सोने के मृग न होने की संभावना का क्या राम को पता नहीं था? युधिष्ठिर क्या पासों से सहसा अनर्थ में नहीं पड़ गए? पास में आई विपत्ति से जिनका मन मूढ़ हो जाता है, उनकी बुद्धि प्रायः मंद हो जाती है। और भी यम के पास में बंधे हुए और दैव ने जिनका चिंत कुंठित कर दिया है, ऐसे महापुरुषों की भी बुद्धि अधिकतर कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद बहेलिया उन्हें फंसा जानकर खुश मन से अपनी लाठी उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने को फंसा पाकर तथा बहेलिये को आते देखकर कबूतरों से कहने लगा, अरे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कहा है कि दुखों में जिसकी बुद्धि मंद नहीं पड़ती, वह उस बुद्धि के प्रभाव से बेशक उन दुखों से पार पा जाता है। संपत्ति और विपत्ति दोनों में बड़े लोग एक से रहते हैं। सूर्य उगने और डूबने के समय लाल रहता है। इसीलिए हम सब फंदों के सही जाल के साथ खेल ही में उड़कर उसकी नज़रों के बाहर जाकर स्वतंत्र हो जाएं। ऐसा न करके डर कर जल्दी से न उड़ने पर तुम सब मारे जाओगे। कहा भी है, सूत बारीक होने पर भी अगर एक सा लंबे और मोटे हो तो वे अधिक बल को भी संभाल सकते हैं। यह उपमा सत्पुरुषों पर भी लागू होती है। उन्होंने यही किया और जाल लेकर उन उड़ते हुए कबूतरों के पीछे जमीन पर खड़ा बहेलिया दौड़ा, फिर सिर ऊंचा करके एक श्लोक पढ़ा, ये पक्षी एका करके मेरा जाल लेकर उड़े जा रहे हैं, पर जब वे आपस में लड़ेंगे तो इसमें शक नहीं कि वे नीचे आ पड़ेंगे। लघु पतनक भी चारा इकट्ठा करना छोड़कर अब क्या होगा इस कौतूहल से उनके पीछे लग गया। उन्हें आंखों से ओझल होते देखकर बहेलिया भी निराश होकर यह श्लोक पढ़ता हुआ लौट गया, जो नहीं होना होता वह नहीं होता, और जो होना होता है वह होकर ही रहता है। भवितव्यताहीन वस्तु हाथ में आने पर भी नाश हो जाता है। उसी प्रकार किस्मत के कमजोर होने पर अगर किसी तरह धन मिल भी जाए तो भी वह शंख निधि की तरह दूसरे धन को भी साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए मेरे लिए पक्षियों का मांस तो दूर रहा, कुटुंब की रोजी पैदा करने का साधन जाल भी चला गया। चित्रग्रीव भी उस बहेलिये को आंख से ओझल जानकर कबूतरों से कहने लगा, अरे
वह दुरात्मा बहेलिया लौट गया है, इसीलिए सबको स्वयं मन से महिला रुपये नगर से ईशान दिशा में उड़ना चाहिए। वहाँ मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा सबका बंधन काट देगा। कहा है कि सब मरणशील प्राणियों पर जब संकट आ पड़ता है तो सिवाय मित्र के दूसरा कोई बात से भी सहायता नहीं करता। इस प्रकार चित्रग्रीव द्वारा संबोधित कबूतर महिला रुपये नगर में हिरण्यक के किले रूपी बिल पर जा पहुंचे। हिरण्यक भी 100 मुंह वाले बिल दुर्ग में घुसकर भयरहित होकर रहता था, अथवा ठीक ही कहा है। नीति शास्त्र में दक्ष चूहा अनागत भय को देखकर 100 मुंह वाली बिल बनाकर वहां रहता था। दांतों के बिना सांप और मद के बिना हाथी जैसे सबके बस में हो जाते हैं, उसी तरह किले बिना राजा भी। और भी युद्ध में राजा का जो काम 1000 हाथियों और लाखों घोड़ों से सिद्ध नहीं होता, वह एक किले से सिद्ध हो जाता है। किले की दीवार पर खड़ा हुआ एक धनुर्धारी बाहर के 100 धनुर्धारियों का सामना कर सकता है। इसीलिए नीति शास्त्र जानने वाले दुर्ग की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद चित्रग्रीव बिल के पास आकर ऊंची आवाज में बोला, अरे मित्र हिरण्यक, जल्दी आ, मैं बड़े दुख में हूँ। यह सुनकर अपने बिल रूपी किले के अंदर से हिरण्यक बोला, अरे तुम कौन हो और किस लिए आए हो? तुम किस लिए दुखी हो, यह कहो। यह सुनकर चित्रग्रीव ने जब कहा, मैं तेरा मित्र चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा हूँ, इसीलिए जल्दी से तू निकल, तेरा बहुत काम है। यह सुनकर पुलकित शरीर, प्रसन्न मन हो और एकाग्रचित्त से हिरण्यक जल्दी से बाहर निकला। अथवा ठीक ही कहा है, प्रेमी और आंखों को सुख देने वाले मित्र नित्य महात्मा गृहस्थों के घर आते हैं। हे तात, सूर्योदय, पान, वाणी, कहानी, मनचाही पत्नी और सन्मित्र रोज रोज अपूर्व ही दिखते हैं। जिसके घर मित्र नित्य आते हैं, उसे जो सुख मिलता है, उस सुख की बराबरी नहीं की जा सकती। बाद में परिजनों के सहित चित्रग्रीव को जाल में बंधा हुआ देखकर हिरण्यक ने विषाद पूर्वक कहा, अरे यह कैसे? चित्रग्रीव ने कहा, अरे तू जानते हुए भी क्या पूछता है? कहा भी है कि जिस कारण से, जिसके लिए, जिस रीति से जब जो जितना और मनुष्य का जितना शुभ और अशुभ कर्म होता है, उसी से उसके लिए उसी तरह वैसे ही उतना ही और वही मनुष्य को काल के वश प्राप्त होता है। मुझे यह दुख जीव के लालच से मिला है, इसीलिए तू अब मुझे बंधन से छुड़ा, देर मत कर। जो पक्षी 150 योजन से मांस देखता है, भाग्यवश वह पास के ही बंधन को देख नहीं सकता। उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का ग्रह द्वारा पीरन, हाथी, सर्प और पक्षियों का बंधन और बुद्धिमान पुरुष की दरिद्रता देखकर मेरे मन में विचार आता है कि यो दैव ही बलवान है। और भी आकाश में अकेले विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं। मछुए अगाध पानी में रहने वाली मछलियों को समुद्र से भी पकड़ते हैं। इस संसार में कौन सा बुरा काम है और कौन सा अच्छा? स्थान मिलने का भी क्या गुण है? काल अपना हाथ फैलाकर दूर से ही सबको पकड़ लेता है। यह कहकर उसका बंधन काटने के लिए तैयार हिरण्यक को देखकर चित्रग्रीव ने कहा, भद्र, ऐसा मत कर, पहले मेरे सेवकों का बंधन काट, उसके बाद मेरा भी। यह सुनकर गुस्से से हिरण्यक ने कहा, अरे तूने ठीक नहीं कहा, सेवक तो स्वामी के बाद ही आते हैं। चित्रग्रीव ने कहा, भद्र, ऐसा मत कह, ये गरीब मेरे आश्रय में रहते हैं, दूसरे अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, फिर मैं इनकी भी इज्जत क्यों न करूं? कहा है कि जो राजा सेवकों की अधिक इज्जत करता है, उसे गरीबी में भी देखकर सेवक उसे कभी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार विश्वास संपत्ति की जड़ है, इससे हाथी अपने सूंड का सरदार बन बैठता है। सिंह के पशुओं के राजा होने पर भी वे उसकी सेवा नहीं करते। फिर कहीं पास काटते हुए तेरे दांत न टूट जाए अथवा दुरात्मा बहेलिया न आ जाए और मैं नरक का भागी बनूंगा। कहा है कि सदाचारी सेवक दुख भोगते हैं और स्वामी सुख भोगे तो वह नरक में जाता है तथा इस लोक में और परलोक में दुख पाता है। यह सुनकर खुश होकर हिरण्यक ने कहा, अरे मैं राजधर्म जानता हूँ, मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, इसीलिए पहले मैं सब पक्षियों के बंधन काटूंगा और इस तरह तू फिर से बहुत से कबूतरों का मालिक बन बैठेगा। कहा है कि जो राजा सदाचारी सेवकों के क्लेश पाने पर सुखी होता है, वह नरक जाता है और उसे वहां दुख मिलता है। यह कहकर सबका बंधन काटकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा, मित्र, तू अपने घर जा, फिर विपत्ति पड़ने पर यहाँ आना। इस तरह कबूतरों को विदा करके वह फिर अपने किले में घुस गया। अपने परिवार के सहित चित्रग्रीव भी अपने घर वापस चला गया। अथवा ठीक ही कहा है, मित्रों वाला मनुष्य कठिन बातें भी सिद्ध कर लेता है। इस तरह अपने ही जैसे मित्र बनाने चाहिए। लघुपत्नक भी चित्रग्रीव के बंधन और छूटने की सब घटना देखकर
और विस्मित होकर विचार करने लगा, अरे इस हिरण्यक की बुद्धि और ताकत और दुर्ग की सामग्री कितनी है। पक्षियों के बंधन से छूटते ही यह रीति है। मैं चंचल प्रकृति का होने से किसी का विश्वास नहीं करता, फिर भी इसे मैं अपना मित्र बनाऊंगा, क्योंकि कहा है संपूर्णतया युक्त होने पर भी विद्वानों को मित्र बनाना चाहिए। भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। इस तरह सोचकर वह पेड़ पर से उतरा और बिल के दरवाजे पर आकर चित्रग्रीव की बनावटी आवाज में उसने हिरण्यक को बुलाया। अरे अरे हिरण्यक आ गया आ गया। यह आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, क्या किसी कबूतर का बंधन बच गया है जिससे वह मुझे पुकार रहा है। और उसने कहा, तू कौन है? कौवे ने कहा, मैं लघुपत्नक नाम का कौवा हूँ। यह सुनकर बिल के ओर भी भीतर घुसते हुए हिरण्यक ने कहा, इस जगह से फौरन भाग जा। कौवे ने कहा, मैं तेरे पास बड़े काम से आया हूँ, फिर तू क्यों मुझे मुलाकात नहीं करता? हिरण्यक ने कहा, तेरे साथ मुलाकात की मुझे जरूरत नहीं है। लघुपत्नक ने कहा, मैंने तुमसे चित्रग्रीव का बंधन काटते देखा है, इसीलिए मेरा तेरे ऊपर बड़ा प्रेम हो गया है। कदाचित कभी मैं भी बंधा तो तेरे पास आने पर छूट सकूंगा, इसीलिए तू मेरे साथ मित्रता कर। हिरण्यक ने कहा, अरे तू खाने वाला और मैं खाद हूँ, फिर तेरे साथ मेरी मित्रता कैसी? इसलिए भाग जा। दुश्मन से मित्रता कैसी? कहा भी है, जिनका समान धन और समान कुल हो उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह होते हैं, बलवान और निर्बलों के बीच नहीं। और भी जो दुर्बुद्धि और मूर्ख अपने से उतरते अथवा चढ़ते अथवा अपने से विलग के साथ मित्रता करता है, वह लोगों की हंसी का पात्र होता है। इसीलिए तू जा। कौवे ने कहा, अरे हिरण्यक, मैं तेरे किले के फाटक पर बैठा हूँ। यदि तू मुझसे मित्रता नहीं करेगा तो मैं तेरे सामने अपनी जान दे दूंगा अथवा मृत्यु उपरांत भूखा रहूंगा। हिरण्यक ने कहा, अरे तुझ वैरी के साथ मैं कैसे मित्रता करूं? कहा भी है, शत्रु के साथ गहरा मेल चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। कौवे ने कहा, अरे तेरे साथ मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, फिर शत्रुता का क्या सवाल? हिरण्यक ने कहा, वैर दो तरह के होते हैं, सहज और नकली। तू मेरा सहज वैरी है। कहा भी है, नकली दुश्मनी नकली गुणों से खत्म हो जाती है, पर सहज वैर बिना मरे कम नहीं होता। कौवे ने कहा, दो तरह की शत्रुओं को मैं लक्षण सुनना चाहता हूँ, तू कह। हिरण्यक ने कहा, किसी कारण से पैदा हुई शत्रुता बनावटी होती है, योग्य उपचार करने से वह चली जाती है, पर स्वाभाविक शत्रुता कभी नहीं जाती, जैसे नेवले और सर्प की, घास खाने वाले और मांसाहारी की, जल और आग की, देव और दैत्यों की, कुत्ते और बिल्ली की, रईस और गरीब की, सौतों की, सिंह और हाथी की, शिकारी और हिरणों की, क्षत्रिय और क्रियाभ्रष्ट की, मूर्ख और पंडित की, पतिव्रता और कुलटा की, सज्जन और दुर्जन की। इसमें किसी ने किसी का बिगाड़ा नहीं है, फिर भी एक दूसरे को सताया करते हैं। कौवे ने कहा, यह बैर अकारणय है, मेरी बात सुन। कारण से ही मित्रता होती है और कारण से ही शत्रुता। इसीलिए बुद्धिमानी से संसार में मित्रता ही करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। इसीलिए मित्र धर्म के नाते तू मेरे साथ मुलाकात कर। हिरण्यक ने कहा, तेरे साथ मेरी मित्रता क्या? तू नीति का सार सुन। मित्र होते हुए भी एक बार दुश्मनी होने वाले के साथ जो सुलह करने की इच्छा रखता है, वह खच्चड़ी के गर्भ की तरह मृत्यु का भागी होता है। अथवा मैं गुणवान हूँ, इससे मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। कहा है कि व्याकरण के बनाने वाले पाणिनि के प्रिय प्राणों को सिंह ने हर लिया। मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनी मुनि को हाड़ी ने एकाएक कुचल डाला। छंद शास्त्र के ज्ञान में समुद्र के समान पिंगल को समुद्र के किनारे मगर ने मार डाला। अज्ञान से जिनका चित्त ढका हुआ है, ऐसे अत्यंत क्रोधी पशु पक्षियों को गुणों से क्या काम? कौवे ने कहा, यह बात तो है, पर फिर भी सुन। उपकार से लोगों के साथ मित्रता होती है, किसी निमित्त से पशु पक्षियों की होती है, भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है, और केवल भेंट से ही सज्जनों की मित्रता होती है। दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान आसानी से टूट सकता है, लेकिन जुड़ नहीं सकता। सज्जन सोने के घड़े के समान है, जो मुश्किल से टूटता है, पर सहज ही में जोड़ा जा सकता है। ईख के ऊपर ऊपरी पोर से नीचे जैसे क्रमशः अधिक रस बढ़ता जाता है, उसी तरह सज्जन की मित्रता है, जो विपरीतों के प्रति विपरीत होती है। और भी आरंभ में बड़ी और कम में छीजने वाली, पहले छोटी और फिर बढ़ने वाली, दिन में सवेरे और दोपहर की छाया के समान खल और सज्जनों की मित्रता होती है। मैं सज्जन हूँ, फिर भी कसम खाकर तुझे निर्भय कर दूंगा। उसने कहा, मुझे तेरी कसमों का विश्वास नहीं है। कहा है कि
दुश्मन के साथ अगर कसम खाकर भी सुलह की गई हो फिर भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रता की कसम खाने के बाद भी इंद्र ने वृषासुर को मार डाला। देवता भी बिना विश्वास पैदा किए हुए शत्रु को वश में नहीं कर सकते। विश्वास का लाभ उठाकर इंद्र ने दिति के गर्भ को चीर डाला था। और भी जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख की इच्छा करता हो ऐसे बुद्धिमान पुरुष को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और भी पानी का वेग धीरे धीरे नाव में रसकर जैसे उसे डुबा देता है, उसी तरह अत्यंत पतले छेद से भी भीतर घुसकर शत्रु नाश करता है। अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से उत्पन्न भय जड़ों को ही काट देता है। अविश्वासी दुर्बल को बलवान मार नहीं सकता, पर बलवान विश्वासी को कमजोर भी झट मार सकते हैं। विष्णुगुप्त के अनुसार सत्कृत्य करना, भार्गव के अनुसार मित्र प्राप्त करना और बृहस्पति के अनुसार किसी का विश्वास न करना, ये 3 प्रकार के नीति मार्ग हैं। और भी अपने से प्रेम न करने वाली स्त्री के और शत्रु के पास बहुत सी दौलत रखकर जो उनके ऊपर विश्वास रखता है उसके जीने का वही अंत हो जाता है। यह सुनकर लघुपत्नक भी निरुत्तर होकर सोचने लगा, ओह, नीति के विषय में इसकी बुद्धि कितनी कुशल है, अथवा इसी कारण मेरा इसके साथ बड़वश मित्रता करने का इरादा हुआ है। बाद में बोला, हिरण्यक, विद्वान कहते हैं कि सज्जनों की 7 कदम एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। इसीलिए तुझे मित्रता तो मिल गई है, मेरी बात सुन। अगर मेरा विश्वास न होता हो तो अपने बिल दुर्ग में ही रहते हुए गुण दोष आदि सिखाने वाले सुभाषितों और कथाओं की बातचीत तू मुझसे करना। यह सुनकर हिरण्यक ने विचार किया, यह लघुपत्नक बोलचाल में होशियार और सच्चा दिखलाई देता है, इसीलिए इसके साथ मित्रता करना ठीक है। यह विचार कर उसने कहा, भद्र, यही बात है तो तेरे साथ मेरी मित्रता ठीक होगी, पर तुझे कभी मेरे किले में पैर नहीं रखना चाहिए। कहा है कि शत्रु पहले धीरे धीरे डरते हुए पृथ्वी पर डग भरता है, फिर जैसे जाड़ का हाथ स्त्री के ऊपर पड़ता है उसी तरह वह जल्दी से आगे बढ़ता है। यह सुनकर कौवे ने कहा, भद्र, ऐसा ही हो। उस दिन से दोनों बातचीत और संग संग करते हुए तथा एक दूसरे का उपकार करते हुए समय बिताने लगे। लघुपत्नक भी प्रेम पूर्वक मांस के टुकड़े, बलि के बचे भाग और दूसरे पकवान हिरण्यक के लिए लाता था। हिरण्यक भी रात में चावल और दूसरे भोज्य पदार्थ लघुनक के लिए लाकर ठीक समय आने पर उसे उन्हें देता था, अथवा दोनों ही के लिए यह ठीक ही कहा गया है। देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, प्रेम के यह 6 लक्षण है। उपकार किए बिना किसी की कभी प्रीति नहीं होती, क्योंकि देवता भी मन्नत करने से ही मनचाही चीजें देते हैं। जब तक चीज देने में आती है तभी तक इस संसार में मित्रता रहती है। बछड़ा भी दूध की कमी देखकर अपनी माँ को छोड़ देता है। तुरंत ही विश्वास दिलाने वाला दान का महात्म्य देख, जिसके प्रभाव से क्षण भर में ही शत्रु मित्र हो जाता है। बुद्धि रहित पशु की दृष्टि में भी दान पुत्र से बढ़कर है, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि खाने के लिए खली देने से बच्चे वाली भैंस भी अधिक दूध देती है। यह तो देखो, चूहे और कौवे ने नाखून और मांस की तरह गाढ़ी और दुर्भेद प्रीति करके कृत्रिम मित्रता पाई। इस तरह कौवे के उपकारों से प्रसन्न होकर चूहे का विश्वास इतना बढ़ गया कि वह कौवे के पंख के नीचे घुसकर हमेशा उसका संग साथ करने लगा। एक दिन आंखों में आंसू भरकर कौवा चूहे के पास आकर बड़ी आवाज से कहने लगा, भद्र हिरण्यक, इस देश में मैं घबरा गया हूँ, इसीलिए मैं दूसरी जगह जाता हूँ। हिरण्यक ने कहा, भद्र, विरक्ति का कारण क्या है? उसने कहा, भद्र सुनो, इस देश में पानी बिल्कुल न बरसने से अकाल पड़ गया है। अकाल से भूखे लोग बलि भी नहीं देते और दूसरे घर घर भूखे लोग चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल फैलाए बैठे हैं। मैं भी उस जाल में फंस गया था, पर जिंदगी बाकी रहने से मैं उसमें से निकल आया। यही विरक्ति का कारण है। विदेश जाने के लिए तैयार होकर मैं इसीलिए रो रहा हूँ। हिरण्यक ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, दक्षिण पथ के एक गहन वन में एक बड़ा तालाब है, वहाँ तुझसे भी अधिक मेरा परम मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। वह मुझे मछलियों के मांस के टुकड़े देगा, जिन्हें खाकर उसके साथ बातचीत और संग साथ का मजा उठाते हुए मैं अपना समय बिता दूंगा। मैं यह जाल में फंसकर चिड़ियों का मारा जाना देखना नहीं चाहता। कहा भी है, हे भाई, सूखा पड़ने से, देश वीरान हो जाने पर और अन्न का नाश हो जाने पर भी धन्य है वे जो देश का भंग और कुल का क्षय नहीं देखते। समर्थों के लिए बहुत बोझा क्या है, व्यवसायियों के लिए दूरी क्या है, विद्वानों के लिए विदेश क्या है और प्रियवादियों के लिए दूसरा कौन है? विद्वता
और राज्य सत्ता कभी भी एक समान नहीं है। राजा अपने देश में पूजा जाता है, पर विद्वान सब जगह पूजा जाता है। हिरण्यक ने कहा, अगर यही बात है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी बहुत तकलीफ है। कौवे ने कहा, अरे तुझे कौन सा दुख है, उसे तो कह। हिरण्यक ने कहा, अरे उस बारे में बहुत कुछ कहना है, यहाँ जाकर विस्तार पूर्वक कहूँगा। कौवे ने कहा, मैं तो आकाश मार्ग से जाने वाला हूँ, तो तुम फिर मेरे साथ कैसे चलेगा। उसने कहा, अगर तू मेरी जान बचाना चाहता है तो अपने पीठ पर बैठाकर मुझे वहाँ पहुँचा, मैं किसी दूसरी तरह से वहाँ नहीं पहुँच सकता। यह सुनकर कौवा बड़ी खुशी के साथ बोला, अगर यह बात है तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैं तेरे साथ समय बिता सकूँगा। मैं संपात आदि उड़ने के 8 तरीकों को जानता हूँ, इसीलिए तू मेरी पीठ पर चढ़, जिससे मैं तुझे सुखपूर्वक सरोवर के पास ले चल लूँ। ने कहा, उड़ने के उन तरीकों का नाम मैं सुनना चाहता हूँ, उससे कह। संपात, धीरे से सीधा उड़ना। विप्रपात, एकाएक उड़ना। महापात, जोर से उड़ना। निपात, उड़ते हुए नीचे आना। बकपात, टेढ़े मेढ़े उड़ना। तियंक पात, तिरछे उड़ना। ऊर्ध्वपात, ऊंचे उड़ना। और लघुपात, चपलता से उड़ना। ये उड़ने के तरीके हैं। यह सुनकर हिरण्यक उसी क्षण कौवे पर सवार हो गया। कौवा भी धीरे धीरे उसे लेकर संपात गति से उड़ते हुए कम से कम उस तालाब पर पहुंचा। बाद में चूहे को सवार कराए लघुपतनक को देखकर यह कोई अजीब कौवा है, यह मानकर देश काल को जानने वाला मंथरक जल्दी से पानी में घुस गया। लघुपतनक भी किनारे के वृक्ष के खोखले में हिरण्यक को रखकर उसकी एक शाख पर बैठकर ऊंचे स्वर से कहने लगा, अरे मंथरक, आ मैं लघुपतनक नामक तेरा काग मित्र बहुत दिनों के बाद तुझसे मिलने की उत्कंठा से आया हूँ। तू आकर मुझसे भेंट कर। कहा है कि कपूर मिले हुए चंदन से क्या, ठंडे बर्फ से क्या, ये सब मित्र के देह की भेंट से मिली ठंडक के 16वें भाग के भी बराबर नहीं। और भी मित्र, इन अमृत रूपी 2 अक्षरों को जो आपत्तियों से रक्षा करते हैं और शोक और संताप की औषध स्वरूप हैं, किसने बनाया। यह सुनकर लघुपतनक को अच्छी तरह से पहचान कर पानी के बाहर निकलकर रोमांचित शरीर तथा आनंद के आंसुओं से भरी आंखों से मंथरक बोला, आओ आओ मित्र, मुझसे भेंट हो। बहुत समय बीत जाने से मैंने तुम्हें ठीक ठीक नहीं पहचाना, इसी से पानी के अंदर घुस गया था। कहाँ है कि जिसका पराक्रम, कुल और आचार के विषय में कुछ पता न हो, उसका साथ न करना चाहिए, ऐसा बृहस्पति का कहना है। उसके ऐसा कहने पर लघुपतनक ने पेड़ से नीचे उतरकर उसका आलिंगन किया, अथवा ठीक ही कहा है कि अमृत प्रवाह से शरीर को नहलाने से क्या बहुत दिनों बाद मित्र से भेंट न मिले तो अमूल्य है। इस प्रकार दोनों पुलकित शरीर से एक दूसरे के साथ भेंट कर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अपनी बातें कहने लगे। हिरण्यक भी मंथरक को प्रणाम करके कौवे के पास बैठ गया। उसे देखकर मंथरक ने लघुपतनक से पूछा, अरे यह चूहा कौन है? तेरा खाद्य होते हुए भी तू इसे कैसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर यहाँ लाया? इसके पीछे कोई छोटा कारण नहीं हो सकता। यह सुनकर लघुपतनक ने कहा, यह हिरण्यक नाम का चूहा है, यह मेरा मित्र और मेरे दूसरे जीवन के समान है। इससे अधिक क्या कहूँ। पानी की धाराएं, आकाश के तारे और बालू के कण जिस तरह असंख्य होते हैं, उसी तरह इस महात्मा के गुण असंख्य हैं। यह अत्यंत दुख पाकर तेरे पास आया है। मंथरक ने कहा, इसके वैराग्य का क्या कारण है? कौवे ने कहा, मैंने पूछा था, पर उसने कहा बहुत कुछ कहना है, इसीलिए वहीं जाकर कहूँगा। इसीलिए मुझसे भी उसने कुछ नहीं कहा। भद्र हिरण्यक, अब तू हम दोनों से अपने वैराग्य का कारण कह। हिरण्यक कहने लगा,